VVS का yapping about his weight loss journey. I want to see like his weight loss journey. बहुत दिनों बाद मैं ऐसी कोई वीडियो बना रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक फोटो डाली थी अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए कि कैसे मैंने 1 जनवरी 2024 से अभी तक 16 kg क्रेजी वेट लॉस ब्रो, क्रेजी WVVS लॉस जर्नी की बात करने वाला हूँ। रीसेंट वीडियोस में आप लोगों ने बहुत नोटिस किया, मुझे कमेंट्स भी आए, मेरे को अप्रिशिएट किया गया मेरी वर्कआउट सेशंस और यू नो इस कंट्रोल के लिए, तो थैंक यू सो मच। अब जब मैंने वो फोटो डाली तो बहुत सारी कमेंट्स और बहुत सारी रिप्लाईज आए मेरे को कि यू नो टिप्स दो, ट्रिक्स दो एंड बताओ, एडवाइस दो। नाइस। ये वीडियो तो मैं बनाने ही वाला था, वैसे भी मुझे पता था वो कमेंट्स तो आएंगी ही, बट मैं वैसे भी बनाने वाला था बिकॉज वेल जिंदगी से एक चीज सीखी है, पैसा। डू यू वांट टू नो मेरा क्या ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर? डू यू वांट टू नो लाइक बिफोर टेलिंग द वीडियो, बिफोर लाइक वाचिंग द होल वीडियो, मैं बता सकता हूँ VVS बोलेगा कि उसका ईगो हर्ट हो गया था और या तो लाइक यू नो उसके चौड़ पे वो चीज़ आ गई थी, इसीलिए ही डिसाइडेड टू डू द लाइक यू नो क्या बोलते हैं दिस थिंग, वेट लॉस जर्नी। ठीक है ना, ही वांटेड लाइक यू नो एंड इट्स नॉट लाइक वो अपने ऊपर ही था कि लाइक यू नो ही वांट्स टू बी इन द बेस्ट शेप एंड वो कर नहीं पा रहा। देन उसने खुद को ही चैलेंज दिया कि ब्रो दिस टाइम लेट्स सी, ठीक है ना, दिस टाइम लेट्स सी, ऐसे करके हो सकता है। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन लाइक विद VVS। अभी मैं वीडियो में देखता हूँ कि क्या है। प्यार और एज ए क्रिएटर कंटेंट जहाँ से मिले लपेट लो। तो यस, आज मैं बस ऐसे ही गप्पे मारने वाला हूँ कि कैसे मैंने वजन कम कर लिया, हालांकि लिटरली सबको पता है कैसे कम करना है। सिंपल, बहुत ही बेसिक चीज़ है, कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है। यही, मेरे पास कोई स्पेशल यू नो मिर्ची पाउडर नहीं है, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है, जिसका बेसिकली मतलब है कम खाओ और ज़्यादा अपनी एनर्जी यूज। ट्रू, राइट। तुम खा रहे हो उससे ज़्यादा एनर्जी यूज होनी चाहिए दिन की, एंड दैट्स इट। तुम्हारा वजन धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ये चीज़ हर कोई बोलता है, इंटरनेट पे भी है, सबको पता है, तो ये चीज़ बोलने का कोई फायदा नहीं है। और मैं इतनी छोटी वीडियो रखना भी नहीं चाहता, मेरे को पैसे चाहिए। बट ऑन ए सीरियस नोट, सच में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये जितना लगता है। और 2 सेकंड के लिए मैंने कहा विशिस मिलन क्यों आ गया समझा? ऑलरेडी पता है, बट पता नहीं मेरे मुंह से सुनोगे, क्योंकि मेरे पास अब रिजल्ट्स है, तो मेरे मुंह से सुनोगे तो शायद अच्छा लगेगा। ऐसा होता है ह्यूमन नेचर। बेसिकली कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है और सिंपल लाइक बेसिक, सच में बेसिक रूल्स है यार, मैं क्या ही बताऊं। भाई कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें तड़पना तो पड़ेगा, स्पेशली अगर तुम मेरे जैसे फूडी हो, जैसे बहुत ज्यादा खाना पसंद है और जो स्पेशली पेट भरने के लिए नहीं खाता, टेस्ट के लिए खाता है। जो बंदे टेस्ट के लिए खाते हैं ना, उनका कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मैं तो बहुत ही वाहियात हूं कंट्रोल करने में। मैं टेस्ट के लिए खाता हूँ, बस मैंने कर ही लिया, मुझे नहीं पता कैसे, बट कर लिया। सो 1 जनवरी से अभी मई चल रहा है, मेरे को 5 महीने हो गए, और जिसमें 3 मंथ्स मैंने बहुत ही यू नो सीरियस डेडिकेशन के साथ, 2 महीने स्टार्टिंग के ऐसे ही थे। सो ऑब्वियसली मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ था, मैं वर्कआउट कर रहा था। ऑल्सो मैंने शुगर भी छोड़ी हुई थी। तो बेसिकली मैं तुम्हें सबसे मेन चीजें बताता हूँ जिसपे मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मुझे। तो मैंने शुगर छोड़ी हुई थी, चाय पिए मेरे को 4 महीने हो गए भाई, कमाल हो गया। मैं लिटरली भाई 5-6 कप चाय पीता था और रस डुबो के खाता था, मस्त ब्रेड वगैरह ये फैरन जो आते हैं वो मैं बहुत खाता था, ट्रस्ट मी। लेकिन भाई कैसे ही छूट गई पता नहीं, पर छोड़ दी मैंने, और फायदा होता है उससे भाई। चाय अगर पी रहे हो तो थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह, पर छोड़ दो यार, मैं तो छोड़ दी थी देखो। और मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट आई थिंक वहीं से मिला है। मतलब बेसिकली ना मेरे 3 मेन रूल्स थे, शुगर नहीं खानी, जंक फूड नहीं खाना, और जो ये मैदे वाली चीज़ें होती है, जो ये फैट वाली चीज़ें होती हैं, वो नहीं खानी। तो मैंने मोस्टली एग्स वगैरह खाए हैं, चिकन वगैरह खाया है, और वेजिटेबल्स खाई हैं, फ्रूट्स खाए हैं। जो मीठापन का जो क्रेविंग चढ़ती थी वो मैंने फ्रूट्स से पूरी करी है। ऑब्वियसली तुम पूरा शुगर कट आउट नहीं कर सकते, तुम्हें इंपॉर्टेंट शुगर तो चाहिए होता है। मैं तुम लोगों को अगर टिप दूं तो मेरी एक बहुत गंदी आदत थी, मैं स्नैकिंग करता था। मेरे को ना मैं खाली नहीं बैठ सकता था, अगर मैं खाली बैठूं तो मेरे को कुछ ना कुछ खाना होता था। मैं कोई पैकेट ले आया, कुछ खा रहा हूँ। That's how you become fat, उसी से मोटे होते हो भाई। खाने वाली चीज़ ऑब्वियसली कुछ भी तो मतलब समझ रहे हो ना। अब जोक भी मारू बीच बीच में, सीरियस वीडियो है ये। सो तुम्हें स्नैकिंग छोड़नी पड़ेगी। ये जो हर 1 घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ चरना वाली जो आदत होती है ना, वो बेकार है बहुत, क्योंकि उससे ना भूख बढ़ती रहती है। शुगर से भी यही होता है। आई थिंक इंसुलिन इंक्रीज होता है हमारा। बहुत टाइम पहले ये साइंटिफिक वीडियोस I'll tell you, ठीक है, I'll tell you, क्योंकि सेम मैंने भी वेट लॉस किया है ना। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम में से कौन कौन है
जो कि चाय बहुत ज़्यादा पीता है, या जिसको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, या जिसको बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेटी बिस्किट्स, या ओवरऑल शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना, आइसक्रीम एंड ऑल। मैं पागल हो जाता था पहले बहुत। मेरे को बताओ, मैं तो बताता हूँ कि देखो होता क्या है, ठीक है ना, बिकॉज सेम पहले मैं मोटा था, ठीक है ना, और आई फील लाइक कि मैं और BVS काफ़ी सेम लेवल पे मोटे थे, ठीक है ना, बट BVS ने लाइक बहुत उम्र में, जैसे मैं तो बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ मेरे और BVS में किसका ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है ना, एज इन सेंस करने में, तो वो BVS है, क्योंकि BVS का उम्र ज़्यादा है। यू गेट द पॉइंट। जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया तब मेरा उम्र कम था, तो उस कम उम्र में जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़्यादा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, ठीक है ना, एंड देन फॉर एग्जांपल तुम्हारी मसल ज़्यादा होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ किसकी ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा मेहनत लगी है, मेरे हिसाब से वो BVS है, ठीक है ना, वो BVS है, क्योंकि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने जिम से नहीं किया था, लाइक आई डिडंट जॉइन द जिम। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वाज वेरी सिंपल कि मेरा वेट लॉस हुआ पूरा, एंड जिसकी वजह से तुम देखोगे ना तो मेरे हाथ वगैरह बहुत पतले हैं, क्योंकि मेरा लाइक नॉर्मल मसल लॉस भी हो गया था। मैंने क्या किया था, फर्स्टली मैं बताता हूँ, ठीक है ना, मैंने क्या किया था। रचित ट्रांसफॉर्मेशन इज बेटर देन VVS ट्रांसफॉर्मेशन। आई डोंट लाइक, आई मीन दोनों का सेम ही है। अभी मेरा फुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी नहीं है। इट इज़ नॉट द बेस्ट, जो अभी मेरा फिजिक है ना, इट इज़ नॉट द बेस्ट फिजिक जो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना, बट हाँ मेरा फिजिक ऐसा है कि अब मेरा कोई पेट नहीं है, इतना कुछ पेट नहीं है, ठीक है ना, मेरा हाथ वगैरह भी इज़ ओके, एंड देन मेरा फेस वगैरह भी इज़ काइंड ऑफ ओके देन व्हाट आई यूज्ड टू बी पहले, ठीक है। बट मैं बताता हूँ कि लाइक मैंने किया क्या था, आई डिड द सेम थिंग। मैं लेकिन मैं नॉन वेज नहीं खा सकता था, तो आई वॉज ईटिंग कच्चा पनीर, ठीक है, कच्चा पनीर खाओ, नमक थोड़ा सा कम कर दो, दाल खाओ, ठीक है, सोयाबीन मत खाना, सोयाबीन से तुम्हारे बूब्स बढ़ सकते हैं इफ़ यू आर अ मेल, ठीक है ना। तो आई एम नॉट सेइंग दैट 100% साइंटिफिकली ट्रू, इट जस्ट मेरा ओपिनियन, ठीक है ना, इट जस्ट माई ओपिनियन। मेरे को तो चाहिए थे आर्मी के लिए, वो होता है कट ऑफ। या बट लेट मी टेल यू ऑलराइट, लेट मी टेल यू, अगर तुम लोग शुगर खाते हो, शुगर से ये होता है कि एग्जाम्पल में मैंने अभी कुछ मीठा खाया ना, तो इस अगले 15-20 मिनट तक और आधे घंटे तक ना मैं बहुत ही खुश रहूँगा, समझे ना, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगा। एंड उसके बाद जब मेरा क्योंकि शुगर ना एनर्जी देता है, लाइक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तुम कॉफ़ी पियो तुम बहुत तेज भाग सकते हो, ठीक है ना, कॉफ़ी में चीनी डाल के चीज़ें, दारू में तुम चीनी डाल दो वो ज़्यादा चढ़ जाएगी, ठीक है। शुगर से यू गेट द एनर्जी बहुत फास्ट, एंड वो एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म भी होती है, समझे। जब वो ख़त्म होती है तब तुम बनते हो सैड, देन यू बिकम लाइक, तब तुम्हारा मन ना सैड हो जाता है और क्रेविंग होती है, फिर एंड फिर तुम्हें क्रेविंग होगी कुछ और खाने की, फिर तुम स्नैक्स लाते हो एंड देन स्नैक्स खाते हो, ठीक है ना, एंड देन आउट ऑफ द ब्लू तुम्हारा एक वो बन जाता है, तुम्हारा ना लाइक तुम विदाउट ये सोचे एक चीज़ बन जाती है कि अब तुम्हें कुछ चाहिए होगा खाने के लिए, अपना मूड अच्छा करने के लिए, एंड दैट्स हाउ यू बिकम फैट। शुगर सबसे खराब चीज़ है, ठीक है भाई। डेस्क का रिलीजन क्या है? डेस्क इज एथियस्ट या रघु को बुलाओ, रघु काम कर रहा होगा भाई अपना, समझे। लेट्स कंटिन्यू, ओके। मैंने उससे थोड़ा बहुत याद है मुझे। मैं साइंटिफिक वीडियोस वाला लेक्चर नहीं देने वाला, क्योंकि वो ऑब्वियसली तुम लोग देखते रहते होगे, बट ट्रस्ट मी यार, फायदा तो होता है भाई, वैसे ही काम करती है बॉडी हमारी, काम ही ऐसे करती है। मैं एक बात और बता दूं जो मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लगी, कि भाई सिर्फ वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा। नेवर बता रहा हूं, 70-80% जो खेल खेलेगी ना, वो तुम्हारी डाइट खेलेगी। वर्कआउट तो सिर्फ मतलब ऐसी है, क्या ही बोलूं मैं भाई, डाइट है सबसे इंपॉर्टेंट, डाइट है सबसे। मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं। सो इफ यू ईट मोर प्रोटीन लेस कार्ब्स, तुम्हारी मसल बनेगी, चाहे तुम जिम जाओ या ना जाओ, तुम्हारी मसल अपने आप बनेगी, चाहे अगर तुम कुछ भी करो। यू जस्ट नीड टू ईट मोर प्रोटीन एंड लेस कार्ब्स, ठीक है ना। एंड इफ यू डू जिम उसके साथ, तो तुम्हारा मसल और जल्दी बनेगा, ठीक है ना। फिर जितना भी प्रोटीन है ना वो मसल में जाएगा और जल्दी जाएगा, और तुम उस मसल को ट्रेन भी कर रहे हो। और रचित का इसलिए भी कम हुआ क्योंकि रचित लंबी स्ट्रीम करता था, तो उसके बीच में वो खाता नहीं था, तो वो भी एक चीज़ और थी, क्योंकि स्ट्रीम के बीच में तुम डायरेक्ट नहीं खा सकते, क्योंकि खाने बैठ गए तो ऑडियंस से एंगेज नहीं कर पाते। क्योंकि मैं भी स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मेरा भी 2 kg कम हो गया था, तो सेम विद रचित हो रहा है। भाई मैं पतला हूँ, मोटा कैसे हूँ? मोटा होने के लिए जस्ट देखो, वो तो हार्ड है यार, वो तो मेरे को भी नहीं पता। तुम्हें हर 3-3 घंटे में 2-2 घंटे में खाना होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंटरवल में खाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता ज्यादा खाना है तुम्हें, हर पोकेमॉन XYZ देखते हो क्या? नहीं, आई डोंट वॉच इट, डोंट स्पैम इट अगेन ब्रो, डोंट। मेरे को नहीं चाहिए लाइक सेम बकवास कमेंट मैं देखूं, एक बार जिसका रिप्लाई कर दिया मैंने। यू कैन बी मोर लाइक, यू नो, यू गाइस आर नॉट लाइक 6 or 7 years old, ठीक है ना। एंड द रीजन मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि यू बेटर कमेंट अ बेटर थिंग, यू नॉट हियर टू जस्ट रिएक्ट टू, लाइक यू नॉट हियर लाइक कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उसको देखो। आई वॉन्ट योर ओपिनियंस ऑन थिंग्स टू,
बहुत कम लोग ओपिनियन दे रहे हैं, एंड दैट इज लाइक जैसे माई मेंबरशिप वाला बंदा ओपिनियन दे, मुझे भी मोटा होना है, सब मुझे बोलते हैं कुछ खाती नहीं है क्या। आई मीन मोटा होना तुम्हारी एज के साथ तुम अपने आप हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अभी मोटे नहीं हो रहे हो, जैसे मेरी मम्मी जब शादी के टाइम में बहुत पतली थी, बहुत ही ज़्यादा पतली थी, मनु बहुत ज़्यादा पतली है, ठीक है ना, तो द थिंग इज दैट तुम आगे जाके मोटे हो जाओगे एज के हिसाब से। कभी कभी तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जैसे मेरा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो इवन इसको बताया टिन्नू को कि समटाइम्स आई ईट लेस फूड देन टिन्नू, राइट, लेकिन मैं मोटा हो जाऊंगा, टिन्नू नहीं होगा। मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है, उतना बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू टिन्नू एंड मनु, तो मे भी तेरा मेटाबॉलिज्म ही ज़्यादा अच्छा है। यू गेट द पॉइंट, तो इसमें खराब चीज करने की कोई वो नहीं है। अभी जैसे कि मैं बताऊं, जैसे अरे यार यू गेट अनॉयड सो इजीली, नो आई डोंट गेट अनॉयड इजीली, आई जस्ट वांट कि यू डोंट नीड टू स्पैम सेम थिंग बार बार, क्योंकि फिर ना वो यूजर एक्सपीरियंस एंड द स्ट्रीमर एक्सपीरियंस जो है ना वो खराब कर देता है। और दीज थिंग्स जैसे वेट लॉस हो गया, ये चीज़ हो गया, मैंने बहुत बार बोला है कि द रीजन आई लाइक स्ट्रीमिंग इज बिकॉज आई कैन कनेक्ट टू यू ऑल, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अब सेम गिव मी द शॉर्ट आउट दिस एंड दैट, उससे फिर ऐसा है ना कि लाइक व्यूअर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है और मेरा भी एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, समझे ना। और हाँ, और एंड द सेम थिंग फिर मैंने यहाँ पर ये जो है ना ये चैट इसलिए डाला है ऊपर साइड, बिकॉज आई वांटेड कि इंडिया में ना लोग चीज़ें लिखे एंड मैं पढ़ूँ। आर्थर रोडवाइल और का रिएक्ट करो, बहुत रियल मैं देखूंगा भाई आज के दिन। आई एम वेरी फैट, आई वांट वेट लॉस, गिव मी सम टिप्स। बीवीएस ने भी टिप्स दिया तो मैं एग्जैक्टली दैट इज द बेस्ट टिप। जितना खाते हो उससे ज़्यादा मेहनत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा खाते हो तो भाई उससे जितना अभी तुम काम करते हो ना उससे 4 गुना ज़्यादा काम करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खाना कम नहीं कर सकते तो फिर भाई चाहे रनिंग हो, चाहे फिर जिम हो, एंड चाहे फिर कुछ अलग चीज़ें हो, वो चीज़ें तुम्हें इंक्रीज करनी पड़ेंगी। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम जिम नहीं कर सकते तो तुम्हें अपना खाना कम करना पड़ेगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी कैलोरीज आर गोइंग इन योर बॉडी एंड हाउ मेनी कैलोरीज यू आर बर्निंग। यू गेट द पॉइंट। तो अगर तुम, जरूरी नहीं है कि मैं तो बता रहा हूँ विदाउट जिम ऐसा नहीं है कि तुम वो नहीं कर सकते हो। यू गेट द पॉइंट, विदाउट जिम वेट लॉस कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, वेट गेन भी कर सकते हो, जैसे वेट गेन भी कर सकते हो। एग्जैक्टली जब मैं बीमार हुआ था, मैं क्योंकि इंटरवल में खा रहा था, ठीक है, हर आधे घंटे में मेरे को कुछ ना कुछ खिलाया जा रहा था। तो मैंने गाल मोटे हो गए थे, मेरा पेट मोटा हो गया था। अब मैं वापस पतला हो गया क्योंकि अब मैं वैसे नहीं खा रहा। इंटरवल में ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, ज्यादा। अब देखो एक चीज है, अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ आई वांट टू गेन द मसल्स गेन करने के लिए एक सिंपल सा चीज, लाइक वो तो है, देखो इट्स नॉट अंडा एंड चिकन, लेट मी एक्सप्लेन यू। चाहे अगर तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है ना, इट्स ऑन यू हाउ यू गेट योर प्रोटीन, बट इट्स ऑल अबाउट द प्रोटीन, ठीक है ना। तुम्हें प्रोटीन खाना पड़ेगा, और मोर प्रोटीन, जितना तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन जाएगा और जितना तुम लोग वर्कआउट करोगे इन टर्म्स ऑफ हैवी लिफ्टिंग करोगे एंड ये चीज़ें करोगे, उससे ज़्यादा तुम्हारा जिम बढ़ेगा, तो उससे ज़्यादा मतलब तुम्हारी मसल्स बढ़ेगा। तो इफ यू वांट टू गेन द मसल्स तो भाई जिम करनी ही पड़ेगी। मेरा 130 kg वेट है, क्या करूं? अगर ब्रो, और वन मोर थिंग, इफ यू आर फैट एंड इफ यू आर फैट एज फक एंड दूसरे लोग तुम्हें हाथी, ठीक है ना, दूसरे लोग तुम्हें क्या बोलते हैं वो सांड, समझना, दूसरे लोग तुम्हें जी से क्या होता है, गेंडा होता है, क्या होता है, गेंडा बुलाते हैं, ठीक है ना, तो समझ जाओ भाई इट इज़ नॉट गुड फॉर यू ब्रो। बीइंग फैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत खराब है, ठीक है ना। फकिंग लाइक फाइट विद योर बॉडी ब्रो, यू कैन फाइट विद योर बॉडी। मैं पहले मोटा था, मुझे पता है मोटे होने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता है। यू गेट द पॉइंट। मोटे होने से तुम इनसिक्योर बनते हो। यू गेट द पॉइंट। मोटे होने से तुम्हें और बीमारियां होती हैं, समझे। मोटे हो, अगर तुम जल्दी पतले नहीं हो पाए तो और फ्यूचर में जाके और बीमारियां हो सकती हैं। तो यू गेट द पॉइंट। अगर मोटे हो तो पतले हो, ये चीज़ नॉर्मलाइज करने वाली नहीं है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं तो अच्छे घर का बेटा हूँ, चूतिए मोटा है भाई तू, मैं मोटा था इसलिए मुझे पता है, समझे। देयर इज नथिंग लाइक क्योंकि मैं तो अच्छे खाते पीते परिवार का, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर फैट देन वर्क ऑन इट, स्पेशली इफ़ यू आर यंग। आगे जाके जैसे तुम यार 40-50 साल के हो गए, वहाँ पे थोड़े मोटे हो जाते हो, दैट इज़ ओके, दैट इज़ हेल्थी, वो इतना ख़राब नहीं है भाई, समझे ना। यंग एज में नहीं होना चाहिए। मैं अभी तुम्हें अपना ओपिनियन बता रहा हूँ भाई। रचित इज फैट फोबिक, आई एम नॉट फैट फोबिक, आई एम जस्ट सेइंग कि डूड उस टाइम पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया सेम और लोग भी, मोटे लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे। और मैं तो उतना मोटा भी नहीं था, समझे, मैं तो उतना मोटा नहीं था जितना एक्चुअली में लोग होते हैं। हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम मास्टरबेशन? स्टे अवे फ्रॉम मास्टरबेशन, इसका भी बहुत सिंपल सा चीज है। तो नहीं है, मैं तो करता हूँ। आई मीन सी, इफ यू आर फकिंग एडिक्टेड टू मास्टरबेशन, ठीक है ना, तुम्हारे मुंह पे बता देता हूँ भाई, यू माइट गेट 2 चीजें। एक होता है इरेक्टाइल डिफंक्शन और एक होता है नो एक होता है इरेक्टाइल डिफंक्शन
और एक होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिफंक्शन में अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगे या तुम अपने लवर के साथ होगे, यू विल नॉट गेट हार्ड ब्रो, यू गेट द पॉइंट, तुम हार्ड नहीं होगे बिकॉज द पॉर्न जो तुम देखते हो वैसी रियल लाइफ में चीज़ें नहीं होती। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, दैट मीन्स एज सून एज यू आर गोइंग लाइक यू नो फॉर एनीथिंग पेनिट्रेशन और समथिंग, तुम कम कर दोगे। तो ये रियलिटी है जो कि तुम्हारे भाई या कोई लोग नहीं बताता होगा, बट आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना, ये चीज़ें बाद में तुम्हें पता लगेंगी। तो डूड डोंट स्टॉप इट, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू, ऑलराइट, इट्स नॉट गुड फॉर यू। मैं पॉर्न नहीं देखता गाइस। डिफंक्शन बोलते हैं, हाँ डिफंक्शन कुछ भी होता हो, मीनिंग समझ गया ना, दैट्स इट। चलो आगे वीडियो देखते हैं। वर्कआउट से कुछ नहीं होगा। अगर तुम दबा के पेला पाली कर रहे हो फूड में और वर्कआउट कर रहे हो तो नहीं होगा। ये मैं अपने मोटे भाइयों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो अरे बीवीएस भाई मैं मोटा नहीं हूँ, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? उन्होंने एग्जैक्टली मेरी तरफ देखा। उसमें तो तुम्हें दबा के खाओ बस, और मैं और कुछ नहीं जानता। मैं ये अभी मतलब ये 5 महीने की डेडिकेशन नहीं है भाई, ये मैं 7 सालों से ट्राई कर रहा हूँ। मैं सच्ची बता, ये वेट लॉस में 7 सालों से लगा पड़ा हूँ। मैंने दुनिया भर की वीडियोस देखी हैं, मैंने दुनिया भर के ट्रिक्स अपनाई हैं कि मैं रात को जागूंगा, फिर सुबह सो जाऊंगा तो कम खाऊंगा। ये लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। तुम्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ही पड़ता है। ट्रिक्स से कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने दिमाग को ना अपने पैरों में झुकाना पड़ेगा कि तू झुक और तू मेरी बात सुनेगा, तू अपनी नहीं चलाएगा। ऐसा तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर मैं कहूँ तो ये बहुत टफ है, सच में बहुत टफ है। लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ ना, ट्रस्ट मी, कोई भी कर सकता है भाई, कोई भी कर सकता है। क्योंकि मेरे को अपने आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिखाया। और ना शुरुआत मुश्किल होगी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। तुम्हें लिटरली तुम अपने आप को ये बोलोगे कि ये नहीं होगा भाई, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ट्रस्ट मी ये पॉसिबल है भाई, पक्का पॉसिबल है। और ऑब्वियसली पॉसिबल तो है ही, वेट लॉस करना पॉसिबल है, बट तुम्हें इम्पॉसिबल लगेगा अगर तुम मेरे जैसे फूडी हो। जब भी तुम अगर डाइट करने की कोशिश करोगे और जब तुम्हें भूख लगेगी ना गंदे वाली, जब तुम तड़पोगे वो 1-2 घंटे, ओहो, तुम्हें लिटरली लगेगा ये चीज इम्पॉसिबल है और मैं तो कर ही नहीं सकता। इट इज ट्रू। आई मीन सी मेरे को एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो कि है कि भाई मैं बहुत वो हूँ, चटोरा हूँ। मेरे भाषा में इसको चटोरा बोलते हैं। चटोरा का मतलब ये होता है कि भाई मेरे को कुछ भी चीज़ दिख जाए वो मुझे खाना पसंद है, ठीक है। आस्क रचित टू कॉल रिया सेप। इज इट रिया ओनली ना? हमारी ही रिया है ना ये। मैं कह रहा था जो ये बीच वॉश फिल्टर यूज़ करता है ना बीच में, जो ग्रीन और ऐसे टाइप में आ जाते हैं, हाँ वो इसका नॉस्टैल्जिक। रिया कॉल क्यों कर रहा है मेरे से अभी? नॉस्टैल्जिक फिल्टर है। मेरे को लगा था ये बाहर गया है। व्हाट्स अप ब्रो, डू यू वांट टू कम ऑन डिस्कॉर्ड? बारिश हो गई। क्यों? हाँ क्या हुआ? नानी के पास मुझे चैट पे लिखना पड़ रहा है कि आज बचे तो कॉल बैक रिया, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मैं था ही नहीं उसमें। थैंक यू चैट। हाँ थैंक यू चैट बोल रही है। चैट साई लोग बोल दो वेलकम रिया, साई लोग से वेलकम रिया, वो थैंक यू बोल रही है तुम लोग को। हाँ हाँ, कितने बजे तक का स्ट्रीम है आज तुम्हारा? आई विल डू इट लाइक अराउंड 1 बजे तक, 1-2 बजे तक। Why did you call me पहले? I didn't. Chat, did I call Riya? Hello chat. Hello chat. Hello chat. मैंने किया ही नहीं तेरे को कॉल। पूछ उनसे। Rachit, I'll show you something. Okay, show me. That is me. Oh. मोटू, ओ हाँ रिया भी, ओ हाँ इसने क्यों कॉल किया मैं समझ गया। रिया भी गाइस बहुत ज्यादा मोटू सा था पहले, ऐसे ऐसे। रुक, मुझे ये याद आया, देख देखो वो गाना याद है, पॉ 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 पॉ। चल ऐसे करियो, कैसे करते हैं वो लोग? ऐसे, इधर आइयो, इधर आइयो, इधर आओ, ऐसे। कहाँ पे है तू अभी? हाँ ओके बाय। अरे हाँ गाइस, तुम लोग लड़ोगे, एक चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगा। मुझे ना एक पर्सन ने घोस्ट कर दिया था, उसका नंबर बोलूँ? 911 होगा, मैं नहीं कर सकता। What is the religion of desk? Desk, you want to talk about this? My religion is Muslim plus Hindu. एक ही जिंदगी है, ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे और तुम फिर वो खाना खा लोगे पेट भर के और उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे। ये साइकिल मैं 7 साल से झेल रहा था, अब जाके ये साइकिल टूटी है जब अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल लाया है मैंने।
ये 2024 में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहा हूँ इस चीज़ को लेके, इसीलिए रिजल्ट्स मिले हैं मुझे। और ट्रस्ट मी, जब रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, पॉसिबल है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने खाने का सिस्टम, देखो मेन बात है ना मील्स की, जैसे मैंने बोला डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जो अपना खाना चलाया था वो स्टार्टिंग में ऐसे किया था कि मैं सिर्फ 2 मील्स ले रहा था दिन के, एक 12 बजे और एक 6 बजे शाम के, एंड दैट्स इट। तो जो मेरा खाली पेट वाला साइकिल था ना वो बहुत बड़ा हो गया, तो उससे बहुत बेनिफिट मिला था। पर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें भूख लगेगी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के दिनों में, लेकिन अगर डिसिप्लिन रहा ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, 2 मील्स अ डे। लेकिन मैं ये भी बताओ भाई, ये बोल दूं मैं कि मैं डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। कईयों को मतलब बीमारियाँ होती हैं, कईयों का डाइजेशन थोड़ा अलग होता है, कईयों का शरीर थोड़ा सा अलग होता है, तो अपने हिसाब से खाना पीना, कहीं पता चले भाई 2 मील ही ले रहे हो और वो तुम्हारे लिए कम या ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ज़्यादा तो क्या ही होगा, पतले होने आए हो ना यहाँ। ये काइंड ऑफ एक डिस्क्लेमर था भाई, जरूरी होता है ये सब बोलना, आगे केस वेस कर दिया किसी ने तो बचने के लिए कि भाई मैंने तो बोला था, इसने ही नहीं देखा। चलो जो भी है, ये बहुत ही डम्ब सी वीडियो लग रही है मुझे, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मुझे सच में रियलाइज़ हुई कि हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई, इसने हेल्प करा है मेरी। मैं और सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या एडवाइस दे सकता हूँ मैं। अब इस वीडियो को इतना ही खींचो यार, सही में बेसिक एडवाइस है, कम खाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। एक तो जंक फूड और ये मतलब अनहेल्दी फूड तो इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है भाई डेली लाइफ में। एक तो शादी आ जाए जब पंगे, भाई खाना है वहाँ ऐसे सब्जी खाने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ, यार शादी का तो खाना नहीं छोड़ सकते भाई, शादी का खाना डब्ल्यूज ब्रो भाई, शादी का खाना डब्ल्यू में। एक दिन तो हम कह रहे थे इधर पे स्ट्रीम कर देते शादी में, इसने मना कर दिया वरना हम स्ट्रीम करते। कोई भी लाइक बर्गर तक ले लिया तो उसके साथ यू नो कोल्ड ड्रिंक तो बनती है। अब वो सारी चीजें ही तो अनहेल्दी हैं। अब क्या, मैं 3 महीने शुगर फ्री तो रहा हूँ, बट मैंने भी ऑब्वियसली चीटिंग करी थी बीच में थोड़ी बहुत, कभी एक गुलाब जामुन। बोरिंग। ओके बॉय, लुक एट दिस, वेट गया ना? बोला था अभी भी बैन मिला है चैट में मस्ती खा लिया या फिर केचप ले लिया बर्गर के साथ, या फिर यू नो कोल्ड ड्रिंक कभी कभी, बस बहुत बहुत कम। लाइक जो मेरे चीट डेज भी थे ना वो भी बहुत कम, और चाय तो मैंने पी ही नहीं है सच में 4 महीने से। अब मैं कॉफी एडिक्ट। हाउ कैन यू कॉल बीस्ट बॉय शो बोरिंग? हाँ भाई गरम है अभी भी। ये वीडियो बनाने से पहले मैं कॉफी पीने वाला था, ये एनर्जी के लिए। भाई देखो तुम लोगों को मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? ये पत्ते पुत्ते से मंगाए थे मैंने भाई, ये टूट गए, मस्त लग रहा है। तो मैंने ऐसे ही मतलब झालर सा डाल दिया ऐसे पीछे में, वरना ये बहुत सजाने वाला था, मैं लाइन सी बनाने वाला था, लेकिन वो टूट टाट गए तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया। अब ये ऐसे टंगा हुआ है बस। ठीक है। मैं डेकोरेशंस में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। क्या ही बातें करने लग गया मैं, सीरियस वॉट वीडियो दी है ये तो, व्लॉग टाइप बन रहा है अब। नहीं व्लॉग भी नहीं, जस्ट टॉकिंग। अपने आप को ना बिजी रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे आई थिंक कॉफी एंड चाय में डिफरेंस होता है। चाय कैन मेक यू फैट, बट मेरे हिसाब से कॉफी इज ओके, राइट? क्योंकि कॉफी जितना मैंने, देखो आई एम नॉट श्योर, अगर कोई यहाँ पर है तो मेरे को एक बार बताना, ठीक है ना। एंड लाइक दिस थिंग, सो कॉफी जो है ना तुम्हारा फैट बर्न करने में हेल्प करता है, राइट? ये मैंने सुना है। रचित इंटरेस्टिंग वीडियो, आई नो इट्स अ गुड वीडियो, आई नो इट्स अ गुड वीडियो। अरे वो बोरिंग वाला भी वो बंदा जो है ना वो आगे हो जाएगा, वो मैं बाद में देख के ना उसको अनहाइड कर दूंगा। इट वाज जस्ट अ जोक। मैं पता क्या भूल गया था? हाँ, मेरी एक वीडियो भी पब्लिक करना भूल गया था। ब्लैक कॉफी टू, लाइक आई मीन से फॉर मी, मैं बता क्या पीता हूँ। मैं पीता हूँ लाइक दिस थिंग, क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्रू। कोल्ड ब्रू जानते हैं? तो कोल्ड ब्रू में क्या होता है कि गर्म कॉफी जैसे होती है ना, लाइक जो ब्लैक कॉफी होती है, कोल्ड ब्रू इज लाइक ब्लैक कॉफी बट ठंडी। एंड उसमें मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ कंडेंस मिल्क, जो कि दूध ही होता है, बट लाइक यू नो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है और ऐसे करके बहुत ही मोटा मोटा से होता है। एंड देन उसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। वो भाई इसने ना एक सैंडविच बनाई थी, मैं स्ट्रीम कर रहा था। इसने किमची और सलामी डाल दी थी। सलामी तो मैंने खाई है, अच्छी थी भाई वो, लेकिन तूने जब किमची और सलामी का मिक्सचर दिया ना, मेरे को पता नहीं था उसके अंदर किमची भी है, ठीक है। उसका जब मिक्सचर मेरे ऐसे मुंह में गया ना, मैं ऐसे हो गया कि खराब था। अबे खराब नहीं था, मतलब मेरे लिए एकदम ऐसा था कि एकदम ऐसा फ्लेवर आया कि मैं ऐसे हो गया कि मुझे तो अच्छी लगी थी, मुझे तो अच्छी, इसीलिए मैंने को भेजी थी, ठीक है ना। एक बंदा पूछ रहा था अबाउट द हाइट, आई डोंट थिंक सो यार। आई मीन मेरे अकॉर्डिंग हाइट का यू कांट डू एनीथिंग, जितना मुझे लगता है, और मुझे जानकारी नहीं है फॉर द हाइट थिंग। जो भी बंदा मजाक उड़ा देता अपने क्लास में, सबसे गिड्डे बच्चे का मत उड़ाओ, आगे जाके वो सबसे बड़ा बनता है। देखो मतलब हाइट पे यू कैन नॉट डू एनीथिंग, वो लक के ऊपर होता है मेरे हिसाब से, या जेनेटिक्स के ऊपर होता है, ठीक है ना।
तो हाइट का तो लाइक मैंने कभी, जैसे मैं खुद एक टाइम पे इनसिक्योर था बिकॉज मेरी हाइट कम थी, मनू की ज़्यादा हो गई थी। हाइट इंक्रीज नहीं हुई थी। हाँ मेरी भी हाइट इंक्रीज, मैं बताता हूँ यार, मैं 11th क्लास में था, ठीक है ना, मेरी बहन की जो है ना हाइट बढ़ गई थी, ठीक है, और मेरी हाइट कम थी। तो अब तुम्हें समझता है कि देखो तुम्हारे छोटे बहन की हाइट बढ़ गई, लड़की की हाइट बढ़ गई, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, मतलब ओवरऑल इंडिया क्या हर जगह पे तुम देखोगे ना, लड़के एवरेजली लाइक लड़कियों से ज़्यादा लंबे होते हैं। अब मेरी छोटी बहन जो मेरे से 2 साल छोटी है, वो मेरे से ज़्यादा लंबी हो गई, मेरी हाइट कम थी। तो मैं भी यही सर्च करता रहता था कि हाउ टू इंक्रीज हाइट दिस एंड दैट। तो मेरे को बताते थे कि ऐसे लटको, ये करो वो करो, नथिंग हेल्प मी, मेरा हाइट अपने आप इंक्रीज हो गया था, समझे ना। तो इफ़ यू आर इनसिक्योर इट्स ओके मैन, लाइक जैसे हो वैसे, जो चीज़ कर सकते हो वैसे ही हो, ठीक है ना। रचित आई लव यू, थैंक यू सो मच। पहले इनसिक्योर था, अब 5'11" हो गया, अब लाइफ आगे बढ़ गया मेरा। ज़्यादा खाते हो, और हाँ, खाने से पहले पानी पीने का ट्राई करो। पानी मैंने बहुत पिया, ये देखो अभी मैं पूरा पी रहा हूँ यहाँ पे, फिल रहता था। हाँ। और पानी जब पियोगे ना खाना खाने से पहले, तो खाना कम खाया जाएगा। जापानीज लोग एक चीज और मानते हैं कि अपने पेट को ना 80% फुल रखो। पर पता है यार, ये वही बात है, मानने वाले तो बहुत चीजें मानते हैं। इन दी एंड तुम पे ही डिपेंड करता है, मन नहीं करता भाई। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये पानी वाली बात ना मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ, मैंने खुद नहीं अप्लाई करी है। अपोजिट उन लोगों के लिए जिनको वेट गेन करना है। जब तुम्हें जब बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना, और तुम्हारा फेवरेट खाना आ रहा है या बन रहा है, तो तुम नहीं पियोगे पानी, क्योंकि तुम्हारे रिसेंटली शॉट गिविंग मी गूज़बम्प्स, थैंक यू सो मच मैन, अगर पानी थैंक्स अ पिया तो लॉट। मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम भूख जब रहती है ना, कोई सेइंग्स काम नहीं आती। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितना ही वेट लॉस जर्नी देख लो दुनिया के लोगों की, नहीं होता कुछ भी भाई। वो टाइम पे तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली फ्रीकिंग वे, दैट्स इट। सारी बात तुम्हारे कंट्रोल और डिसिप्लिन पे। हाउ डू यू लूज योर फेस फैट? एक्चुअली जब तुम पूरा बॉडी का लाइक देखो, देयर इज नो वे कि तुम फेस का फैट लूज कर सकते हो। और लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने ये करने से फेट का जो फैट है ना वो लूज नहीं होने वाला। चैट पूरा बॉडी का जब पूरी बॉडी का जब फैट लॉस होता है ना, तब अपने आप तुम्हारे चेहरे का भी हो जाता है। और जब तुम मोटे होते हो तो बॉडी के साथ चेहरे पे भी मोटे होते हो। बट देयर आर फ्यू पीपल जिनका एक्चुअली बॉडी मोटी हो जाती है लेकिन चेहरा पतला रहता है। देयर आर फ्यू पीपल जिनका चेहरा मोटा हो जाता है लेकिन बॉडी थोड़ी इतनी मोटी नहीं होती है, ठीक है ना। इट्स ऑल जेनेटिक्स। ये तुम्हारी बॉडी उस तरीके से काम कर रही है। यू गेट द पॉइंट। जब आपकी हड्डी बंद हो जाएगी ना, आपकी हाइट, अरे वो भाई लिप्स हो जाता है भाई, मेरा लिप्स हो जाता है यार। चैट इट्स ओके। हाइट बढ़ना आपकी जब बंद होएगी तब आपका फैट फेस चले जाएगा। हाँ सच्ची बता रहा हूँ, सब कुछ तुम पे है, मेरे पे कुछ भी नहीं है। मेरी मोटिवेशन वीडियो पे कुछ नहीं है, किसी की मोटिवेशन वीडियो पे कुछ तेरी नहीं है। मम्मी बोरिंग, ट्रिप्स, कोई टिक्स कुछ नहीं वो है। जानबूझ के कर रही है क्योंकि मैंने वो किया ना। इट्स गुड फॉर मी आल्सो, इट्स गुड फॉर मी, हाँ, गुड तो फॉर माय chat rate बढ़ा रहा है, गुड फॉर engagement। माय चैट। सब कुछ तुम पे है। आई कैन कंट्रोल यू बहुत इजीली। यार तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम मोटे हो ना, उसमें तुम्हारी गलती है। एग्जैक्टली तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। उससे सुधार कौन सकता है? सिर्फ तुम, ठीक है, और कोई नहीं। ये है मोटिवेशन। अपने आप को टाइट करो, डिसिप्लिन रखो, वर्कआउट करो। वो चीज अच्छी है, डेली वर्कआउट करोगे माइंड फ्रेश रहेगा और सैडनेस भी कम होती है। भाई वर्कआउट थेरेपी की तरह काम करता है, अगर तुम एक्चुअल में कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हो तो। सही नीचे रखते हैं। ये हॉलो चीक्स कितने गंदे से लगते हैं, देखो ये दिख रहा है गड्ढा। ये लाइन तो खैर आ गई अब क्योंकि फेस फैट कम हो गया, पर हाय हाय बस ठीक है। क्या सोच रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ भाई, और क्या बता सकता हूँ मैं तुम्हें। कितनी रैंडम एस वीडियो है भाई, क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। वैसे एक बात बताऊँ, आई थिंक मेरा जो मोटिवेशन कंटिन्यूअस रहा है ना ये 4 महीने, वो एक रीजन और है उसका। कर दिया गाइस। मैंने ट्विटर पे 3-4 बार पोस्ट डाली थी अपने वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड कि मैं कैसे परेशान हो गया हूँ अपने फैट से, मेरे को वजन कम करना है, मैं करके दिखाऊंगा। ये 3-4 बार पोस्ट डाली थी और एक्चुअल में जो 2023 खत्म हुआ दिसंबर में, what am I saying? Obviously दिसंबर में ईयर खत्म होता है, बट 2023 खत्म होने पर मेरा गोल था कि मेरे को 65 kgs पे आना है, वो जो कि बहुत एक्चुअल में बहुत। That's what I am 65 kg at 5'11" या भी जो 70 kgs पे हूँ, बहुत डिसेंट वजन है वो जो धक्का लगा ना मुझे कि यार मैं दिसंबर में कर नहीं पाया अपना वेट लॉस, क्योंकि हो ही नहीं पाया। बहुत कोशिश करी मैंने, नहीं हुआ, बहुत मुश्किल था। 2024 में आई थिंक वो सीरियसनेस ना डबल हिट हुई मुझे। तो जब तुम्हारी थोड़ी सी वो प्राइड लाइन पे होती है ना, बोला था मैंने, अब तो करना ही था मेरे को, बोला ये तो था, भाई बेइज्जती वाली सिचुएशन है, मैंने बोला था और मैं कर नहीं पा रहा। तो मैंने ये सोचा था कि अप्रैल 30 को मेरा बर्थडे आता है, उससे पहले मेरे को वजन कम करना है, और एग्जैक्टली वही किया मैंने।
जान लगा दी पूरी ये 4 महीने मैंने। स्पेशली मेन लोग जो होते हैं ना, आई गेस वो बहुत ज्यादा काम तभी करते हैं जब कुछ लाइन पे होता है भाई। Exactly. जब कुछ इज्जत, ईगो, इन सब पे बात आ जाती है ना, जब वो ज्यादा मेहनत करते हैं कि अब तो दिखाना पड़ेगा, अब तो गड़बड़ हो रही है भाई। Exactly. तो मेरे साथ वैसा कुछ सीन था। मेरे लिए तो ये था डू और डाई वाला था। करना ही है शुभम, जाना तो है ही। अब तो अप्रैल 30 आ रहा है, जाना तो है ही, करना तो है ही। वर्कआउट कर, डाइट कर, कंट्रोल कर, वो चल रहा था मेरे साथ। और वैसे भी भाई 27 का हो गया हूँ मैं। जब तुम 30 के पास आने लगते हो ना, तो हेल्थ वगैरह ये सब मेंटेन करना पड़ता है भाई। यही लास्ट टाइम है, उसके बाद तो अंकल वाली you cannot do the weight loss इतना easily in the age of 30 and 4, like 40 के आसपास like ले जाना है। मैंने इसमें लिटरली कोई टिप्स नहीं दी, कोई एक्चुअल एडवाइस नहीं दी। तेरी हाइट दोबारा बढ़ना स्टार्ट कब हुई थी? एक्चुअली मेरा हाइट दोबारा बढ़ना ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मेरे को प्यूबर्टी थोड़ा लेट हिट हुआ। यू गेट द पॉइंट, लाइक अ लॉट ऑफ, लाइक तेरा उम्र कितना था? यूजुअली बॉयज का 14 साल, 13 या 14 साल में होता है ना हिट। मेरा एक्चुअल में एक प्यूबर्टी हिट हुआ था मेरे को 14 में। और जो डायरेक्ट हिट होता है ना हाइट वाला, हाँ नहीं, एक ही हिट होता है भाई प्यूबर्टी। अच्छा, जो प्रॉपर हिट हुआ ना, जब मेरी हाइट एकदम ऐसे कि पीक पे चली गई, हाँ, तो वो हुई एज ऑफ 17 के अराउंड में। ऑलराइट चैट, नहीं यार, ये तो बहुत लेट है। 17 साल में एक्चुअल में बहुत लेट हुआ, सही बता रहा हूँ। मैं पूरे क्लास में सबसे लंबा हूँ, मेरे पूरे क्लास में। कोविड का वो लगाने गए थे तो हमने देखो हमारे क्लास को मॉनिटर तो साहब बोला तो हाइट बढ़ गई, दोनों को बोल दिया। अभी इतना लेट पुबर्टी थोड़ा ना हिट हो। चैट, तुम में से तुम्हारा पुबर्टी कब हिट हुआ है? अगर तुम्हें किसी का हिट हुआ है तो तेरा 15-16 साल पे तो नहीं, मोस्टली 15-16 साल। शायद नॉर्थ ईस्ट का लेट होता हो, क्योंकि मेरा तो लेट हिट हुआ। मैं क्योंकि जाता था, ठीक है, और मैंने देखा है लोगों को, देख वो लोग लिख रहे ना 14, 15, 13 16 भी लिख रहे बहुत लोग। आई मीन मोस्टली 16 से पहले हिट हो जाता है, ठीक है ना। सम पीपल गॉट लाइक 14 या 15 पे, ठीक है ना। जैसे मैं यूपी से हूँ, तो मेरे दोस्त जब 8th में आए थे ना, 8th में, तब उनका हो गया था। ओके मे बी मेरे को 16 को हिट हुआ था। 17 में जब मैंने थोड़ा वर्कआउट शुरू किया ना, तो मेरे कंधे स्ट्रेट हो गए, और कंधे स्ट्रेट होने के बाद ऐसा होता है ना, थोड़ा हाइट और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो वो वाली चीज हो गई। देखो मैं तो बताता हूँ, मेरे लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं 16 साल का हो रहा था ना, तब मेरे को हिट हुआ, एंड वो मेरे हिसाब से बहुत लेट था, क्योंकि मेरे तरफ लोग का 14-15 साल पे हो जाता है। 14 इज लाइक क्लोज, ठीक है ना। 14 एंड 15 पे होना ही चाहिए, जो कि मेरा नहीं हुआ। तो दैट मीन्स जब मैं 10th क्लास से निकलने वाला था, तब मेरा हाइट मतलब पुबर्टी हिट हुआ। तो इट वाज लाइक कि मेरा पहले हाइट कम इसलिए था बिकॉज मेरे को पुबर्टी हिट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। बस थोड़ा बहुत तो मोटा हो रहा था मैं, लाइक थोड़ा बहुत वो मूछे नेक सी आ रही थी, बट इट वाज द बेस्ट। एंड फिर एक ही महीने में मेरी दाढ़ी से लेकर मेरी छाती के बाल टू एवरीथिंग, एक महीने में अंदर मैं बता रहा हूँ मेरा वाला डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इनकी पुबर्टी का डिफरेंस उनको दिखता नहीं है। मैंने अपनी पुबर्टी का डिफरेंस देखा है। मैंने अपनी पुबर्टी का दैट्स नॉट नॉर्मल, ये कल तो ऐसा वैसा वाला समझ ना कि भाई अरे एक हफ्ते पहले तो ये ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसी हुआ कि रातों रात दुनिया बदल गई। मेरा इट वाज लाइक स्पाइडरमैन टाइप का, फॉर रियल। तुम मनुष्य या किसी वीडियो, मेरा वाज स्पाइडरमैन लाइक का, लाइक यू नो, लाइक तूने जो मूवीज देखी है चैट तुम लोगों ने कि समझ के बाद जब तुम अपने स्कूल में जाते तो बंदा पूरा चेंज हो गया। आई वाज वन ऑफ देम। तू मैंने कहा जब मैं स्कूल में वापस गया, लोग कह रहे ये कौन आ गया भाई, ये कौन आ गया लंबा सा। हमारे स्कूल में एक बंदा है, वो पहले बहुत मोटा था, वो जब एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म किया ना, भाई इतना सेक्सी। अबे मेरे क्लास का टीचर खुद गे बन गया था। पता क्या बोल रहा था कि बोलता था इस बंदी को पटा ले, सबको मारता था, और उस लड़की को बोलता था इस लड़की, और उसको ये नहीं पता कि ये अगली दिखता था, ठीक है। वो अचानक से ऐसा ट्रांसफॉर्म, वो फिल्मों में काम कर सकता है लड़का, बेसिकली ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था, नो जोक, ठीक है। सर गे बन गए थे।